जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे एनडीए के पेपर की बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इफेक्टिव कन्वर्सेशन। सबसे पहले एनडीए की स्ट्रैटेजी कई बार डिस्कस हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे यहाँ पे। जैसा कि आपको एनडीए के बारे में पता है, दो पेपर होते हैं, मैथ्स और जीएटी। मैथ्स क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है, बट मैथ्स क्वालिफाई किया कैसे जाए, मैथ्स कितने नंबर का आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स आता है 300 नंबर का, जहां पे क्वेश्चंस होते हैं आपके 120 क्वेश्चंस, जिसमें आपकी 25% कट ऑफ निकलती है। 25% का मतलब है यहाँ पे 75 मार्क्स। ये बहुत टफ स्कोर नहीं है, ये आसान स्कोर है अगर आपकी रणनीति और आपकी सोच एकदम क्लियर है एनडीए को लेकर के कि एनडीए की डिमांड आपसे क्या है। इस डिमांड को यहीं पर डिकोड करेंगे। बेटा देखो, जिसको कर जाना है, जिसको समझना है वाकई एनडीए क्या है, वही आगे बढ़े, क्योंकि स्ट्रैटेजी फॉलो करनी आपकी डिमांड है कि आपको अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर्स स्कोरिंग कौन कौन से हैं। ये 80 क्वेश्चंस का हमने लिया वेटेज। 80 क्वेश्चंस के लिए अगर हम मैथ्स के पेपर की बात करें तो मैथ्स के पेपर में अप्रॉक्स 31 चैप्टर्स हैं। उस 31 चैप्टर में आपको पढ़ना हर एक चैप्टर है, लेकिन आप उसे श्योर शॉर्ट करिए कि उनमें से कौन से ऐसे 25 चैप्टर्स हैं जो आपके लिए स्कोरिंग है। वो 25 चैप्टर्स आपको एकदम रट डालने हैं बेटा, उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उस 25 क्वेश्चन में भी आपके कम से कम 8 से 10 चैप्टर ऐसे होने चाहिए सिलेक्टिव, जो बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है। कहते हैं ना बेटा, मेहनत तो अंबानी भी कर रहा है और रिक्शे वाला भी कर रहा है, लेकिन दोनों के मेहनत करने पे एक बहुत बड़ा फर्क है ना। क्या फर्क है और क्या अप्रोच है उनकी, एक स्मार्ट अप्रोच है उनकी। स्मार्ट अप्रोच की तरह भी आपको जाना है। मेहनत डेली बच्चा कर रहा है, बहुत कोई बच्चा ऐसा है जो 10-10 घंटे मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी वो क्लियर नहीं कर पा रहा। कोई बच्चा ऐसा है जो 5 घंटे या 4 घंटे ही पढ़ रहा है, लेकिन उसका पेपर एनडीए का क्वालिफाई हो जाता है। द रीजन बिहाइंड इट इज कि वो एक अफेक्टिव स्टडी कर रहा है, उसको पता है कि कहाँ पे स्ट्राइक करना है, कहाँ पे क्वेश्चन लगाने चाहिए, कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए और कितने में उसके मार्क्स निकल आएंगे। इस चीज पे फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमने मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स रखे हैं मैथ्स के, जैसे कि आप देख सकते हैं सेट थ्योरी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, फंक्शन, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वेक्टर, 3D। अगर इन सारे चैप्टर्स की बात करें तो यहां से इकलौते 80 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन अकेले वेटेज इसका उठता है। तो बेसिकली इसको ड्रॉप करना एक बहुत ही वर्स्ट आइडिया होगा आपका। आप अगर सीरियस एस्पिरेंट है, आज से लेकर 6 महीने बचे हुए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो अभी से अगर दिमाग में थॉट आ रहा है कि हम ये चैप्टर छोड़ देते हैं, ये चैप्टर छोड़ देते हैं, तो यू आर नॉट अ गुड एनडीए एस्पिरेंट। एक एनडीए एस्पिरेंट जो बेहतरीन होता है, उसको अपने पूरे सिलेबस को A to Z एक बार 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, उसको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये यूपीएससी है, यूपीएससी कब किस टॉपिक को टफ कर दे, कब किस टॉपिक को इजी कर दे, यू नेवर नो। तो बेसिकली यू हैव टू गेन मार्क्स एंड फॉर दैट मैटर यू हैव टू स्टडी योर सिलेबस फुली। और उसमें भी आपको कहाँ इंपॉर्टेंट गेन करने हैं मार्क्स, वो आपकी रणनीति यहां लिखी है कि इन चैप्टर्स को हम कभी नहीं छोड़ सकते। इसको बेसिकली ऐसा ही एक स्क्रीनशॉट लो और इसको अपने कॉपी में ड्रॉ करके जहां पे आप पढ़ते हो वहीं पर एक पेज ऐसे ही चिपका लो, ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि ये टॉपिक आपके आज से लेके 6 महीने, यानी कि जब अगला अप्रैल यानी 21 अप्रैल को आपका एनडीए का पेपर होगा, क्या ये टॉपिक्स आपके तैयार होंगे, ये आज ही अपने प्रण लो। बेसिकली अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि कोई भी टॉपिक जब आप शुरू करते हैं तो उस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन यूज हो रही है, उसके प्रॉपर नोट्स आपको उसकी समझ रखनी है। शुरुआत से ही किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय उसके क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, पहले धैर्यता से उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं कि ये चैप्टर हमसे क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है और क्या हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट, एक उस चैप्टर, हर चैप्टर वाइज आपकी फॉर्मूले की शीट बनी होनी चाहिए, टॉपिक वाइज बेटा, कि क्या टॉपिक बन सकते हैं, बायनोमियल है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, कोई भी टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो टॉपिक वाइज आपकी फॉर्मूले की शीट कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक पेज में ऐसा भी होना चाहिए जहां उस चैप्टर में यूज्ड सारी शॉर्ट ट्रिक आपके पास एक पेज पे लिखी हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पीवाईक्यू। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए पीवाईक्यू। उसके बाद आप एमकेसी की बुक लगा सकते हैं, एडिशनल बुक्स लगा सकते हैं, बट हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पीवाईक्यू होगी। उसके बाद
आप अलग से प्रैक्टिस सेशंस लगाइए। साथ ही साथ रिपीट करना है हर एक चैप्टर। एक बार चैप्टर पढ़ने में कंप्लीट नहीं होता, एटलीस्ट आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं कम से कम उसे आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका वो चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बेसिकली आज के लिए इतनी ही स्ट्रैटेजी काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और बेहतर बेहतर चीज़ें डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।